दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। एक बच्चे ने पेपर हमें भेजा है, ठीक है। यह है अवध यूनिवर्सिटी का केमिस्ट्री का पेपर है, ठीक है भाई। तो देखते हैं इस पेपर में क्या क्या आया हुआ है, ठीक है। क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, जो हमने पूरा पैटर्न करा रखा है वो कहां का है, वो है एमजेपीआर यूनिवर्सिटी का। लेकिन लगभग यूनिवर्सिटीज के सिलेबस मिल जाते हैं तो बच्चे आराम से लिख लेते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आया हुआ है, किस तरीके का ये पेपर है। सबसे पहला है रेजोनेंस एनर्जी, जो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। हमने आपको इंपॉर्टेंट में बता रखा है रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। कन्फॉर्मर्स यानी कन्फॉर्मेशन क्या होता है, करा रखा आपको, ठीक है। उसके बाद निम्न में से किस यौगिक में बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होगी, आपको यह बताना है, ठीक है। दो यौगिक दे रखे हैं। इंडिकेट द हाइब्रिडाइजेशन, आपको हाइब्रिडाइजेशन पहचानना हमने आपको सिखा रखा है। पूरी प्लेलिस्ट एक बार फिर से डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जो लोग पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। कि जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं उनमें सिग्मा होते हैं, सिग्मा जोड़ लेते हैं प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जोड़ लेते हैं और आराम से हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं भैया, ठीक है। उसके बाद इन्हें अरेंज करना हमने बता रखा आपको। कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन, ये स्थायित्व के बढ़ते हुए क्रम में स्टेबिलिटी, हम लोगों ने एक और पेपर देखा था उसमें भी ये आया हुआ था। इसका मतलब आप इसे हल्के में नहीं ले सकते हो भाई, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन यानी विन्यास से आप क्या समझते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन था। सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, बॉन्ड फिशन सब कुछ पड़ा हुआ है। दो तरीके से बॉन्ड टूटता है, होमोलिटिक, हाइड्रोलिटिक, सब कुछ आपको करा रखा है, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ठीक है। एक रिएक्शन आपको दे दी है जिसमें आपसे प्रोडक्ट पूछ रहा है, ठीक है भैया। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हो रही है, बहुत आराम से आप करा लोगे। निम्न अभिक्रिया का प्रोडक्ट, एक और रिएक्शन आपको दे रखी है, ठीक है। उसके बाद आर और एस बताओ। इस तरीके के पेपर में कई देखे थे, ठीक है। लेक्टस और सिस्टम हमने आपको बता रखे हैं किस तरीके से पूरा प्रॉपर चीजें करी जाएंगी। ऑर्डर में सेट कर देते हैं, देख लेते हैं, सारी चीजें आपको बताई हुई हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे देंगे। तो ये हो गया है। उसके बाद ये देखिए, ये तो वही है। उसके बाद ये देखिए उदाहरण के साथ में इन्वर्जन, ठीक है। इन्वर्जन, ये सारी चीजें आपको करवा रखी है। रेसिमाइजेशन क्या है, इन्वर्जन क्या है, सब कुछ करा रखा है। ईजेड नॉमेनक्लेचर के बारे में पता था कि आरएस भी पूछ लिया और ईजेड भी पूछ लिया है, ठीक है भाई। उसके बाद यहां पे आ जाएं तो प्रत्येक जोड़े में बताइए कि कौन सा इनेंशियोमर कौन है और डायस्टीरियोमर कौन। तो इनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर्स भी आपको कराए गए हैं। और उसके बाद ये आने के बाद फाइनली सेक्शन सी है, जिसमें अगर आप देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन इनके में 10.5 नंबर का आया, 15 का नहीं आ रहा। अपनी जो एमजेपीआर यूनिवर्सिटी है उसमें 15 का आता है, इनके में 10.5 का आया हुआ है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन आया भाई, ठीक है। बेंजाइन आ गया है। उसके बाद एटॉमिक रेडियस आ गई है, ठीक है भैया। उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी एमओटी आई है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें हमने आपको बता रखा है सीओ और एनओ। बहुत ज्यादा पढ़ना है तो N2 और O2 का पढ़ लो। तो देखिए सीओ और एनओ का आया हुआ है, इसमें O2 का भी आया है। सीओ, एनओ, O2, N2 4 पढ़ लो, इसके बाहर नहीं आएगा भाई, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बस खत्म हो गया पेपर। तो अगर आप एक मोटा मोटा अंदाजा लगाना चाहें, जो लोग एमजेपीआर यूनिवर्सिटी वाले भी हैं, तो देखिए रेजोनेंस है, ये सारी चीजें, कन्फॉर्मर्स हैं, एमओटी है, स्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें घूम घूम के आ रही हैं भाई। आरएस नॉमेनक्लेचर है, ईजेड नॉमेनक्लेचर है, क्या बोलते हैं उसे, डायस्टीरियोमर्स है, इनेंशियोमर्स, ये सारी चीजें पेपर में बार बार रिपीट होके आ रही हैं। इसकी पीडीएफ भी अभी हम डलवा देंगे। कहां, ये अवध यूनिवर्सिटी का पेपर है, एमजेपीआरओ वाले का इतना ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। इसमें कुछ बीच बीच में ज्यादा ही नाम पूछ लिए गए, इतना आपके में नहीं आएगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन हाँ, फिर भी इनमें से जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें आप निकाल लीजिए। जिन लोगों का ये पेपर था, उम्मीद करते हैं अच्छा आपने भी लगभग कर ही लिया होगा। आप अपने लेवल से भी थोड़ा बहुत पढ़ के गए होंगे, बाकी अगर सिर्फ प्लेलिस्ट से भी पढ़ के गए होंगे तब भी बुरा नहीं हुआ होगा भाई, ठीक है। अच्छा पेपर आप कर पाए होंगे। बाकी ये आपको मिल जाएगा BDKDN BSc, वहां पे जाके सर्च कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।